दंगा पीड़ित लक्ष्मी शुक्रवार को शादी के बंधन में बंध गई है। परिवार ने ही लक्ष्मी का कन्यादान किया। खुद को लक्ष्मी का बड़ा भाई बताने वाले जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल बारात की अगवानी के लिए गांव आए थे। सीएम शिवराज भी शादी में शामिल होने खरगोन आने वाले थे, लेकिन उनका कार्यक्रम ऐन वक्त पर कैंसिल हो गया। अब वे वर्चुअली लक्ष्मी को आशीर्वाद देंगे। लक्ष्मी के परिवार का कहना है कि शुभ मुहूर्त में रात में लक्ष्मी की शादी अच्छे से संपन्न हो गई। बेटी की शादी में मंत्री पटेल भी शामिल हुए। वे परिवार के सदस्य की तरह पूरी शादी पर नजर रखे हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बारातियों का स्वागत भी किया। खरगोन प्रशासन की मदद से शादी की व्यवस्थाएं की गई है। भेंट के तौर पर लक्ष्मी को घरेलू सामान के साथ एक स्कूटी दी जा रही है। शादी में वर्चुअली जुड़कर सीएम दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देंगे। इसी के साथ वे परिजनों से शादी की व्यवस्था आदि के बारे में भी जानकारी लेंगे। मध्य प्रदेश सरकार, सीएम चौहान, मंत्री पटेल सहित प्रशासन ने लक्ष्मी को भेंट में बर्तन, कपड़े, एक्टिवा, स्कूटी, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर सहित अन्य घरेलू सामान दिए हैं। ठीक है, हमारा सब साथ भी कर देंगे। मामेरा लेके देखो, लक्ष्मी ने उस दिन जो पीड़ा बताई उसकी, तो उस पीड़ा को दूर करने की जिम्मेदारी हमारी थी, पालक मंत्री के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते, प्रभारी मंत्री होने के नाते। और मैंने कहा था बेटा चिंता मत कर। उसने ये कहा था कि मेरे माता पिता नहीं है, मेरे 3 मामा वो भी नहीं है, तो मेरा कौन भाई है, वो भी रोजगार संपत्ति घर पूरा लूट गया। और हकीकत में उसके घर में कुछ नहीं बचा था। किराने का सामान था, दहेज का सामान था, हर चीज़ ले गए, कपड़े के अलावा कुछ बचा नहीं था। तो मैंने कहा हम करेंगे, मैं करूँगा, तुम्हारा बड़ा भाई, हम चिंता करेंगे, सरकार करेगी। मुख्यमंत्री जी भी संवेदनशील है, सबके मामा है, हम सब मिलकर करेंगे। और इसलिए जो हमने वादा किया था, उसे वचन दिया था, वो पूरा किया। कांग्रेसियों जैसे थोड़ी के वचन दे और बाद में बदल जाओ, लेकिन हम जो कहते हैं वो करते हैं। और इसलिए जनता में हमारी विश्वसनीयता है। हमने कहा था कि आज मामेरा लेके आए, जैसे नानी बाई का मायरा कृष्ण भगवान ने भरा था, आज हम भी हमारी बहन नानी बाई लक्ष्मी बाई का मायरा भर के अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं, सौभाग्यशाली। और पूरा परिवार देखिए, सीएम साहब भी आने वाले थे, उन्होंने कहीं ना कहीं वो आकस्मिक ये चुनाव के कारण किसी कारण नहीं आ पाए, लेकिन वर्चुअली जुड़ेंगे। और मैं आया ना, प्रतिनिधि हूँ ना उनके, मंत्रिमंडल के उनके मंत्री हूँ, तो मैं आया हूँ सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। और पूरा परिवार देखिए, सैकड़ों की संख्या में सब लोग आए। और बिटिया को कोई चीज़ की कमी नहीं होने दी, पूरी करेंगे, आगे तक करेंगे। सिर्फ आज नहीं, जीवन भर वो हमारी बिटिया है, वो हमारी बहन है, उसको निभाएंगे, उसको पर। कांग्रेस का संदेश देना चाहते हैं वो अपने कर्मों से वो तो देखो, उनके बारे में क्या कहें, झूठ का पुलिंदा कांग्रेस, उन्हीं के पापों का परिणाम है ये तुष्टिकरण की नीति और अपराधियों को संरक्षण दिए, जिसी के कारण ये इतने अपराधियों के हौसले बुलंद हुए और इतने अपराध किए। लेकिन हम अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं, उनको सजा दिलाएंगे। और जो भी क्षति हुई है खरगोन के नागरिकों की, वो क्षति की पूर्ति उनसे ही करवाएंगे। जो अपराधी जिन्होंने क्षति आगजनी की, लूटपाट की, उनसे वसूल कराएंगे, उनकी संपत्ति में से वसूल करेंगे। पंचायत चुनाव है, जिसको लेकर 35% आरक्षण की बात करें, जो ओबीसी को, तो वही उतरेंगे सभी प्रतिनिधि बीजेपी से। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर विश्वास करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार अनुसूचित जाति जनजाति को असंवैधानिक दर्जा प्राप्त है, लेकिन 50-75 साल हो गए आज़ादी, 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन संवैधानिक दर्जा नहीं दिया ओबीसी आयोग को। पहली सरकार है भैया, इसलिए कांग्रेस बौखला गई। और 27% आरक्षण जो इन्होंने लेकर आए थे 8 तारीख को, और 2 दिन बाद इस पर स्टे हो गया, एडवोकेट जनरल तक खड़ा नहीं किया। और जब चुनाव हम आरक्षण के साथ करा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, तो ये कोर्ट में गए, इनके राज्यसभा सदस्य कोर्ट में गए, इनके कांग्रेस के प्रवक्ता कोर्ट में गए और ओबीसी आरक्षण को रुकवाया और कोर्ट से आदेश करवा दिया बगैर ओबीसी आरक्षण के चुनाव होंगे। लेकिन हमारी नीति अच्छी, हमारी नीयत अच्छी और हमारे नेता अच्छे, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, शिवराज जी हों, या नड्डा जी हों, वी.डी. शर्मा जी हों। हमने भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने, दोनों ने मिलकर तय किया कि हम ओबीसी के आरक्षण के बगैर चुनाव नहीं होने देंगे, कराएंगे। और उसके लिए हमने तर्क रखे और पुनः संशोधन ऑर्डर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया, और वो हमारी याचिका स्वीकार की। और उसके कारण ओबीसी का आरक्षण के साथ चुनाव होंगे। ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। जो हम कहते हैं वो करते हैं, और कांग्रेस कहती कुछ और करती कुछ है। और इसलिए कांग्रेस की विश्वसनीयता जनता में खत्म हो गई। जनता में क्या, कांग्रेस के नेताओं पर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं रहा। राहुल गांधी कहते हैं कि कार्यकर्ता नेता डिप्रेशन में नहीं आया, और कार्यकर्ता नेता कहते हैं राहुल गांधी डिप्रेशन से बाहर आओ, संभालो।
अध्यक्ष का पद खाली पड़ा है और राहुल गांधी भी डिप्रेशन से बाहर नहीं आ रहे और इसलिए अब कांग्रेस तो खत्म है। मोदी जी का जो नारा है ना, कांग्रेस मुक्त भारत यानी भ्रष्टाचार मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत यानी जातिवाद मुक्त, परिवार मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत यानी तुष्टीकरण मुक्त भारत। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहा पहले हमारे लिए भारत माता है और इस माता के खिलाफ जो भी जाएगा बोलेगा वो सहन करने लायक नहीं होगा। और इसलिए कांग्रेस जितनी भी समस्याएं वो कांग्रेस के कारण है और इसलिए कांग्रेस को जनता ने सफाया कर दिया है। और मोदी जी के नेतृत्व में देखिए अभी कांग्रेस 5 राज्यों में चुनाव हुए, सफाया हो गया, 425 में तो 2 आई उत्तर प्रदेश में। और इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है और कमल युक्त हो रहा है। कमल का फूल खुशहाली, समृद्धि और विकास का प्रतीक है। जब से प्रदेश और देश में कमल का फूल खिला है तब से पूरे देश के चेहरे कमल की तरह खिल रहे हैं और समृद्धि हो रही है। अब देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। उज्जैन का मामला जिस तरीके से आया मस्जिद को लेकर, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए ये सही है कि जब यहाँ मुगलों का राज हुआ, मार मार के मुसलमान बनाए गए, अत्याचार किए गए। आज हमारी जो घूंघट प्रथा, बाल विवाह है, उन्हीं के अत्याचारों के कारण है। पहले हमारी जितनी भी भगवान हैं, लक्ष्मी जी हों, दुर्गा जी हों, कहीं घूंघट है क्या? ये मुगलों के विदेशी आक्रांताओं के आतंक के कारण है। और जितने मंदिर थे उनको तोड़े गए, उनके ऊपर देखो लक्ष्मी ने उस दिन जो पीड़ा बताई उसकी, तो उस पीड़ा को दूर करने की जिम्मेदारी हमारी थी, पालक मंत्री के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते, प्रभारी मंत्री होने के नाते। और मैंने कहा था बेटा चिंता मत कर। उसने ये कहा था कि मेरे माता पिता नहीं है, मेरे 3 मामा वो भी नहीं है, तो मेरा कौन भाई है वो भी बेरोजगार, संपत्ति घर पूरा लूट गया। और हकीकत में उसके घर में कुछ नहीं बचा था, किराने का सामान था, दहेज का सामान था, हर चीज़ ले गए, कपड़े के अलावा कुछ बचा नहीं था। तो मैंने कहा हम करेंगे, मैं करूँगा, तुम्हारा बड़ा भाई, हम चिंता करेंगे, सरकार करेगी। मुख्यमंत्री जी भी संवेदनशील है, सबके मामा हम सब मिलकर करेंगे। और इसलिए जो हमने वादा किया था, उसे वचन दिया था, वो पूरा किया। कांग्रेसियों जैसे थोड़ी के वचन दे और बाद में बदल जाओ, लेकिन हम जो कहते हैं वो करते हैं और इसलिए जनता में हमारी विश्वसनीयता है। हमने कहा था कि आज मामेरा लेके आए, जैसे नानी बाई का मायरा कृष्ण भगवान ने भरा था, आज हम भी हमारी बहन नानी बाई, लक्ष्मी बाई का मायरा भर के अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं, सौभाग्यशाली। और पूरा परिवार देखिए, सीएम साहब भी आने वाले थे, उन्होंने कहीं ना कहीं वो आकस्मिक ये चुनाव के कारण किसी कारण नहीं आ पाए, लेकिन वर्चुअली जुड़ेंगे। और मैं आया ना, प्रतिनिधि हूँ ना उनके, मंत्रिमंडल के उनके मंत्री हूँ, तो मैं आया हूँ सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। और पूरा परिवार देखिए, सैकड़ों की संख्या में सब लोग आए और बिटिया को कोई चीज़ की कमी नहीं होने दी, पूरी करेंगे, आगे तक करेंगे। सिर्फ आज नहीं, जीवन भर वो हमारी बिटिया है, वो हमारी बहन है, उसको निभाएंगे, उसको पर। कांग्रेस का संदेश देना चाहते हैं वो अपने कर्मों से वो तो देखो उनके बारे में क्या कहें, झूठ का पुलिंदा कांग्रेस, उन्हीं के पापों का परिणाम है ये तुष्टीकरण की नीति और अपराधियों को संरक्षण दिए, जिसी के कारण ये इतने अपराधियों के हौसले बुलंद हुए और इतने अपराध किए। लेकिन हम अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं, उनको सजा दिलाएंगे और जो भी क्षति हुई है खरगोन के नागरिकों की, वो क्षति की पूर्ति उनसे ही करवाएंगे। जो अपराधी जिन्होंने क्षति आगजनी की, लूटपाट की, उनसे वसूल कराएंगे, उनकी संपत्ति में से वसूल कराएंगे। पंचायत चुनाव जिसको लेकर 35% आरक्षण की बात करें, जो ओबीसी को, तो वही उतरेंगे सभी प्रतिनिधि बीजेपी से? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर विश्वास करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार अनुसूचित जाति जनजाति को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, लेकिन 50-75 साल हो गए आज़ादी, 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन संवैधानिक दर्जा नहीं दिया ओबीसी आयोग को। पहली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, जिन्होंने ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया। इसलिए कांग्रेस। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।